अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पर जो बुरा वक्त था वो गुजरता जा रहा है। इंशाल्लाह अभी आइंदा अच्छा वक्त जो है वो अभी तहरीक के लिए मुनासिब वक्त आता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन PS9 से शिकारपुर से ज़िमनी इंतखाबात में इसरार अहमद रिजवी साहब को क्रेन का निशान जो है वो अलाट कर दिया गया है। काफ़ी दिन पहले से बहस छिड़ी हुई थी, वो निशान जो कभी क्या दे देते थे कभी क्या, और रुकनीत भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रुकनीत भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मिल चुकी है और निशान भी जो है वो क्रेन अलाट कर दिया गया है। इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि वो विन करेंगे अपने शिकारपुर हल्के से। उसके बाद बात करें तो हुकूमत की फस्तायत अभी तक जारी है। उम्रा शरीफ की अदायगी से वापसी पर तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मजहर हुसैन चिश्ती साहब को मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। जब वो उम्रा करके वापसी गए तो मुल्तान एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभी तक जो है फस्तायत इनकी जारी है। नेतन्याहू दहशतगर्द हो या मोदी कसाई, सारे के सारे अपने झूठे मज़ाहिब के लिए कितने मुखलिस हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वाले ये कौन लोग हम पर मुसल्लत हो चुके हैं जो अपनों पर ही गोलियां चलाकर जो है बहादुरी की दास्तानें रकम करने लग पड़े हैं। इसलिए साथ भाई तरबियत फरमाते थे अपने कारकुनान की कि जज्बात अपने कंट्रोल करें और हमेशा जो है वो सब्र का मुजाहरा करें, लेकिन बार बार कारकुनान की पोस्टें और वीडियोस की सूरत में अपने कायद पर भी तनकीद की गई। आज कुछ बातें मैं सख्त ज़रूर करूँगा क्योंकि अपने कारकुनान का भी कुछ रवैया ऐसा था कि वो बार बार अपने कायद को पुकार रहे थे कि साथ नहीं निकलता, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चुप क्यों है। हमने तो इसी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन की थी कि वो हक की बात करते हैं, वो मजलूम मुसलमानों की बात करते हैं, वो मसला ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की काज पर काम करते हैं। और इस तरह कारकुनान की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए कि हर दफ़ा ये मुआहदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले करते हैं और आ जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करवा पाते। और जो है गजा ख़त्म हो गया, अभी इतना अरसा हो चुका, लेकिन हमारे लीडर अभी तक कोई ऐलान नहीं करते। हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन भी इसीलिए किया था कि ये हक पर खड़ी है, और कुछ कारकुनान मुखालफों की बातों में आकर ये भी कहते रहे कि ये वाकई एस्टेब्लिशमेंट की शायद ये जमात बनाई गई है, जो अभी बोल नहीं रहे, जब इनको इशारा मिलता है तो ये निकल आते हैं। लेकिन मुख्तसर मैं बात यही करूंगा कि अभी तो आपने अपने कायद को आजमा लिया, इसके बाद आपके पास जो है कोई जवाब नहीं है उन पर तनकीद करने का या उनको टारगेट करने का। और ये भी आप नहीं कह सकते कि ये चाबी वाले थे, क्योंकि जो चाबी वाले होते हैं वो जो है कामयाब धरने कर लेते हैं, उन पर इस तरह की गोलियां और इस तरह की फस्तायत, जुल्म और सितम, जबर नहीं किया जाता। वो तो चुपचाप अपने मुतालबात मनवा कर निकल जाते हैं। और हमारा कायद साद हुसैन रिजवी इसलिए भी दूसरी पार्टियों के लीडरों से मुख्तलिफ है कि जो ऐलान करता है उस पर कायम रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना यू टर्न नहीं लेता कभी भी। जो ऐलान कर लेता है फिर उस पर जो भी हो जाए, जितनी मुश्किलात आ जाए, जितनी शहादतें देनी पड़ जाएं, जिस तरह के मामलात आ जाए, हुकूमत जिस तरह गुंडागर्दी कर ले, लेकिन उनका खौफ जो है वो हुक्मरानों क्या पूरे आलम कुफर के दिलों में भी बैठ चुका है कि ये बंदा पीछे नहीं हटेगा जब एक दफा ऐलान करता है। और बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पहले पंजाब में पाबंदी थी, अभी पूरे पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियों को रोका जा रहा है। वाल चाकिंग, जिस तरह भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कहीं भी नारे और इस तरह कायद की तस्वीरें लगी मिलती हैं या TLP लिखा हुआ मिलता है, उन सबको मिटाया जा रहा है और जो उनमें मुलविस है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद अगर किसी की गाड़ी पर कोई बाबा जी की साथ या अनस भाई या TLP लिखा हुआ अगर कोई देखा जा रहा है पंजाब में, पंजाब के अलावा भी पूरे पाकिस्तान में, तो उस बंदे ड्राइवर और कंडक्टर पर FIR भी काटी जा रही है और उनको पाबंद सलासिल भी किया जा रहा है कि आपने ये तस्वीरें या ये TLP क्यों लिखवाया है। इस तरह आप लोगों के ज़हनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं मिटा सकते। ये एक नजरिया है जो कि इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा, और TLP की मोहब्बत लोगों के दिलों में जो है घर कर चुकी है। आप जिस तरह भी उनके घर तोड़ें, तस्वीरें मिटा दें, फ्लेक्स हटवा दें या जिस तरह की फस्तायत मर्जी करें, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखलिस जो हैं, मुखलिस कारकुनान हैं, मुखलिस जो हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको आप पीछे नहीं हटा सकते। उसके लिए आप किसी भी हद तक जाएं,
इंशाल्लाह ये पीछे नहीं हटने वाले। और उसकी मिसाल मैं आपको दूं तो कल बाबा जी की एक वाटर सप्लाई वाली टैंकी पर तस्वीर लगी हुई थी जिसे उतारा जा रहा है। मैं एक वीडियो लगाता हूं, वो भी आप देखें। इस तरह नजरिए को जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ कर रहे हो, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैं बड़ा मोहतात लफ्ज बोल रहा हूं। सदा बादशाही मेरे रब की है। हीरे जवाहरात तुम यहां से लूटते हो और वो निछावर गैरों पर करते हो। सदा बादशाही मेरे रब की है। इस हद तक आगे न जाओ कि फिर हमें भागने के लिए अल्लाह के गजब से जगह भी न मिले। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। और दूसरी तरफ बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर गोजरा शहर में अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा गया तो उस पर जो अजान देने वाला बंदा था उस पर FIR काट दी गई कि आपने जो है स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आप पर FIR काटी जा रही है। आपने दुरूद और सलाम क्यों पढ़ा? तो इस तरह की हुकूमत जो है गुंडागर्दियों पर उतर आई है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही मेन रुकावट थी जिसको जो है फस्तायत जुल्म और सितम जबर करके उसको जो है इस मसनूई और जाबिर हुकूमत ने रस्ते से हटाया। उनको पता था कि ये जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में मौजूद है ये हमें कोई भी इस्लाम मुखालिफ फैसले नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को साइड पे किया। और अभी आप देखें कि इस्लाम मुखालिफ फैसले दिन ब दिन आते जा रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और ये आप देखें कि खामोशी भी जुल्म जो है वो जालिम के साथ खड़ा होने के मुतरादिफ है। आज आप नहीं बोलेंगे ये आग कल आपके घरों तक भी पहुंचेगी। जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ उलमा चीख पड़े हैं कि हमें जो है जबरदस्ती हमारा नाम ये 4th शेड्यूल में डालते हैं। तो यही बातें हैं, जब आप जुल्म पर जो है खामोश रहेंगे कि फलां का काम है, ये तो सियासी पार्टी थी, ये तो रोज निकल आते हैं, इनके साथ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। वो भी आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी जो है एक सियासी और मजहबी रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उस पर आखिर जुल्म हुआ, इंसानियत के नाते भी आपने कोई आवाज नहीं उठाई, तो ये आज जो है आपके घरों तक भी पहुंच गई। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप सानिया मुरीद के पर आवाज उठाते, हक के साथ खड़े होते। अगर जेल हो जाती, 4th शेड्यूल लग जाता, हथकड़ियां लग जाती, तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह तो देख रहे हैं, उनकी बारगाह में आपकी हाजिरी लग जाती। लेकिन आप तो अपनी जातियात के लिए तो अभी चीखे हैं। लेकिन अफसोस कि उन सानिया मुरीद के जो लोगों पर जुल्म और सितम हुआ उस पर आपने कोई आवाज बुलंद नहीं की। और आखिर पर अपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शेरों से गुजारिश करूंगा कि आप YouTube चैनल जरूर क्रिएट करें, इस पर तहरीक का काम करें, इस पर उस तरह पाबंदियां नहीं है। अगर आप फेसबुक, टिकटॉक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो उससे आपको कुछ फायदा भी नहीं होता। इसलिए खुदारा अपनी भी फिक्र करें, तहरीक की भी फिक्र करें, इनके लिए आवाज उठाएं, YouTube चैनल जरूर क्रिएट करें। इंशाल्लाह इससे आपको कुछ ना कुछ अर्निंग भी होगी और जो है तहरीक का काम भी मजबूती से होगा। और दूसरी तरफ जो लोग सोचते हैं कि हम ये पैसे के लिए नहीं आए, हम मुखलिस है तहरीक के साथ, हमें कोई फिक्र नहीं है, तो उनके लिए अर्ज है कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी तो उससे आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो है अच्छे कैमरे, अच्छे मोबाइल खरीद कर उससे तहरीक का काम कर सकते हैं। तहरीक का काम भी मजबूत होगा, आपका सिस्टम भी चलता रहेगा। और काफी तादाद मैंने शेरों की देखी है कि वो जो है बहुत मिडिल क्लास हैं। और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तमाम लोग जो है यूट्यूब पर जरूर आए। जब दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं तो आप क्यों नहीं उठा सकते? आप कैमरे का सामना करें, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दें, लोगों को एक साइड पर रख दें। बाबा जी फरमाते थे ना, जब दीन का काम करना है तो कान बंद कर देने हैं। जब तक आप कान बंद नहीं करेंगे लोगों की बातें आपको कोई काम करने भी नहीं देंगी। इसलिए तहरीक का काम करें। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए तमाम कारकुनान चैनल जरूर बनाएं। और हो सका तो मैं कम्युनिटी में पोस्टें भी आपकी लगाऊंगा। मुझे कॉमर्स में अपने चैनल जो है वो जरूर उसका जो है हैंडल लिखें। इंशाल्लाह आपकी जितनी सपोर्ट हो सकी मैं जरूर करूंगा। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि आप जरूर कामयाब हों। मैं तो आपको मशवरा दे सकता हूँ, बाकी आप चैनल क्रिएट करें, इंशाल्लाह आपको जो है जरूर इससे फायदा होगा। जब दूसरी पार्टियों के लोग इतने फायदे उठा सकते हैं
اور اپنا بیانیہ بھی دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں تو آپ بھی لا سکتے ہیں. اس لیے آج ہی یہ تہیہ کریں، عہد کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور مڈل کلاس سے آپ انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، لیکن وہ تب فائدہ ہوگا جب آپ کام کریں گے. جب آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، فضول چیزوں میں آپ پڑے رہیں گے تو کس طرح آپ کو فائدہ ہوگا. میری خواہش ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ضرور یہ کام کریں. انشاءاللہ آپ کی سپورٹ بھی ہوگی اور اپنی تحریک بھی انشاءاللہ اس کا بھی نظریہ لوگوں کے سامنے جائے گا. مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ و ناصر.